नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत में कौन कौन से नियम कौन कौन सी साल में आए थे। तो आज हम उन्हीं नियमों में जो सबसे पहला नियम है, भारत में आने वाला जो सबसे पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में जब आया था, तो जब भी रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाती है तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई भारत में ये आया था तो उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। देखिएगा कि जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो जब भी बात आती है प्राइम मिनिस्टर की, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो देखिएगा जब भी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है तो उस टाइम पे ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर कौन था, लॉर्ड मेयो। कौन था, लॉर्ड मेयो। बात आती है ब्रिटेन में उस टाइम पे क्राउन कौन था, यानी कि राजा या रानी कौन थी। तो उस टाइम पे राजा थे वहां के जॉर्ज तृतीय। कौन थे, जॉर्ज थर्ड। ठीक है भाई, जॉर्ज, इन्हीं को क्या कहा जाता है, तृतीय। कि जब भी आपसे बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत में आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड मेयो। उस टाइम पे ब्रिटिश के क्राउन कौन थे, तो जॉर्ज तृतीय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट आता है कि भाई उस टाइम जब ये एक्ट भारत में आया था, जब ये एक्ट भारत में आया था तो भारत में बंगाल का गवर्नर कौन था, कि बंगाल का गवर्नर कौन था। कि जब ये एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि आपको यहाँ से याद रखना है कि जब भी बात की जाए 1773 में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि भाई जब भी बात की जाती है बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था जब हमने कौन सा युद्ध देखा था, प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब बात की जाती है 1773 में बंगाल का गवर्नर कौन था, तो 1773 में बंगाल का गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बात आती है कि भाई ऐसे कौन से कारण थे जिस कारण से ये अधिनियम भारत में लाना पड़ा, कि भाई भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाने के कारण क्या थे। तो जब भी आपसे कारण की बात की जाती है तो आपको कुछ बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैक में जब बात करते हैं, पिछली बात करते हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि भाई 1765 में कहाँ की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद क्या किया गया था, बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। सॉरी, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। तो गवर्नर के बाद धीरे धीरे नवाब का शासन था। 1765 में संधि होती है। संधि के बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है। द्वैत शासन लागू करने के बाद एक काम क्या किया जाता है कि एक काम गलत क्या होने लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बंगाल में काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो बंगाल में अभी काम कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ तो वो लोग छोटे छोटे जो जमींदार होते थे उनके पास जाने लगे और उनसे जो है रिश्वत लेने लगे। इस टाइप की घटनाएं बढ़ गई थी और जो यहाँ पे अधिकारी थे वो अपना खुद का व्यापार करने लगे। मतलब वो वेतन किससे लेते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब व्यापार मतलब काम किसके लिए करते थे, निजी, अपना खुद का व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी को क्या होने लगा, घाटा होने लगा। भाई सीधी सी बात, वेतन आप कहीं से लेंगे और उसको प्रॉफिट नहीं देंगे, उस बदले में आप प्रॉफिट जो होगा वो आप अर्न करेंगे, तो उससे कंपनी को घाटा हुआ। तो कंपनी को जब घाटा हुआ तो कंपनी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाती है और पहली बार जो है मांग करती है पैसों की, भाई हमको जो है क्या चाहिए, कर्जा चाहिए, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इस चीज पे विचार करती है और ये सोचती है कि भाई आप जो है भारत में अकेले व्यापार करते हैं, भारत से अकेले व्यापार आप करते हैं और भारत में मसालों का व्यापार करते हैं आप, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, फिर भी आपकी कंपनी को घाटा कैसे। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए, मतलब कंपनी की इस स्थिति को सही करने के लिए एक एक्ट लाया जाता है, जिस एक्ट को क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट की जब भी बात की जाती है तो आया कब था, 1773 में। तो आने के कारण क्या थे, एक तो कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो पहला कारण क्या था, कंपनी में भ्रष्टाचार का बढ़ जाना, कंपनी में भ्रष्टाचार का बढ़ जाना। और दूसरा कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे, अधिकारी निजी व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा कार्ड क्या था कि कंपनी के अधिकारी अपने लिए क्या करने लगे, निजी व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी के राजस्व पे दिक्कत आ गई, कंपनी को घाटा होने लगा। तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके कारण कंपनी में भ्रष्टाचार और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे बढ़ जाना और कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार करने लगे। बात आती है भाई प्रावधान, इस एक्ट में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए, मतलब क्या क्या चीजें नई लागू की गई, इंप्लीमेंट की गई।
तो जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो प्रावधान की जब भी बात आती है तो आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि देखिएगा, सबसे पहले तो बात आती है भैया बंगाल का जो गवर्नर था, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था, कि जब भाई बंगाल में ये एक्ट आया था तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो इससे क्या बना दिया गया कि बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, पहला प्रावधान क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। तो गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? जो बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और इसी को क्या बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर बनाने के बाद दूसरा काम क्या किया गया कि दूसरा काम यह किया गया, भाई अब बंगाल में जो गवर्नर रहेगा वो अकेले डिसीजन नहीं लेगा। उसके लिए क्या किया गया, एक बंगाल में गवर्नर की कार्यकारी परिषद बनाएगी। तो दूसरा काम क्या किया गया भैया, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी वर्किंग कमेटी बनाएगी, कार्यकारी परिषद का गठन, परिषद का गठन किया गया। और जिसमें टोटल कितने सदस्य रखे गए? जिसमें टोटल 4 सदस्य रखे गए। कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भैया प्रावधान में क्या क्या किया गया, तो जब भी बात की जाती है रेगुलेटिंग एक्ट की, तो सबसे पहला काम क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। उसके बाद गवर्नर की कार्यकारी परिषद बनाएगी, जिसमें टोटल मेंबरों की संख्या कितनी रखी गई? 4। उसके बाद तीसरा काम क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कि भैया एक काम क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी बात आती है 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों, जब भी आपसे बात कही जाए कि कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक एकाधिकार को पहली बार 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बात आती है कि कंपनी को पहली बार जब कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, तो इसको पहली बार कितने वर्षों का एकाधिकार दिया गया था? 15 वर्षों का। ठीक है दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा की हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप एक बार जो है पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा कि एकाधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए। एकाधिकार कौन कौन से थे कि भाई व्यापारिक और प्रशासनिक। की ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी होगी जो भारत के साथ कौन से व्यापार करेगी? व्यापार करेगी। और एकमात्र कंपनी होगी जो वहां पे प्रशासन को देखेगी, वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अगला काम देखिएगा, उसके बाद क्या काम किया जाता है कि भारत में पहले न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। तो भारत में जब पहले न्यायिक व्यवस्था नहीं थी तो न्यायिक व्यवस्था को शुरू करने का क्रेडिट भी किसको जाता है? ब्रिटिशर्स को जाता है। और ये जो है न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत का क्रम जो है रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। देखिएगा कि जब भी बात की जाती है न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की, तो भारत में सबसे पहली बार न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की जाती है? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। भारत में पहली बार किसकी स्थापना की जाती है? न्यायालय की। तो भारत में पहला न्यायालय कौन से एक्ट के तहत स्थापित किया गया? भैया आर्टिकल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में न्यायालय की स्थापना की जाती है। और पहला न्यायालय कहाँ बनाया जाता है? कलकत्ता में। पहला न्यायालय कहाँ बनाया जाता है? कलकत्ता में। कब बनाया जाता है? 1774 में। इसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? तो जब भी मुख्य न्यायाधीश की बात आती है कि भैया मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज किसको बनाया गया? मुख्य जज किसको बनाया गया? तो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत का क्रेडिट भी किसको जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला न्यायालय कहाँ बनाया? कलकत्ता में। और उस न्यायालय को कब बनाया गया था? 1774 में। कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में। और जिसका मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? एलिजा एम्पे को। अब एलिजा एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग ये दोनों लोग क्या थे? आपस में दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। तो दोस्त होने की वजह से होता है ना कि भैया जिसका दोस्त जज होगा तो वो कुछ भी करेगा, उसको पता है कि हमारे साथ कुछ गलत तो होना ही नहीं है। तो इसका जो दोस्त था वॉरेन हेस्टिंग, वो क्या करता है? अवध की एक महिला के साथ, एक महिला थी उनके साथ बदतमीजी दे देते हैं। और बदतमीजी की वजह से क्या होता है कि जब ये बात ओपन होती है तो जो वॉरेन हेस्टिंग है वो अपने मित्र से कहता है कि इस महिला पे एक मुकदमा दर्ज करिएगा और इसको फांसी की सजा दे दीजिएगा। तो ये जो इनका मित्र होता है वो उसको फांसी की सजा दे देता है।
ये खबर कहाँ पहुँचती है? ब्रिटेन में। तो जैसे ये खबर राजा रानी के पास पहुँचती है तो वो इसका कड़ा विरोध जताते हैं और जो है किसको, वॉरेन हेस्टिंग को तुरंत वहाँ से वापस बुला लिया जाता है कि भैया समय से पहले किसको वापस बुला लिया जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग को, और इसको इसके पद से हटा दिया जाता है। किसको हटाया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को उसके पद से हटाया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को समय से पहले उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। तो एकमात्र गवर्नर जिसपे महाभियोग चलाया गया वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन से कारण की वजह से चलाया गया? क्योंकि इसने एक महिला को फांसी की सजा दिलवा दी थी, उसके साथ बदतमीजी के कारण जो है इस पे महाभियोग चलाया गया। तो एकमात्र गवर्नर था जिस पे महाभियोग चलाया गया। उसके बाद बात आती है भाई कि और क्या काम किए गए थे, कि और काम ये किया गया था कि भाई जो कंपनी पहले मुनाफे का सौदा कर रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले वो घाटे में हो गई थी, जो स्टार्टिंग में मुनाफे का सौदा थी, मुनाफे का काम कर रही थी, लेकिन उसमें जो कमियां आई थी भैया क्या कि भाई एक तो जो भी अधिकारी होते थे वो किसी न किसी जमींदार के यहाँ जाते तो उससे जो है उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे। तो इस कारण से जो है कंपनी को घाटा होने लगा, लोगों में कंपनी के खिलाफ रोष आने लगा। तो इसी एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक काम यह किया गया कि भाई कंपनी के अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को उपहार रिश्वत लेने पर रोक लगाएगी। अधिकारियों पर गिफ्ट और ब्राइब मतलब घूस लेने से या रिश्वत लेने से मना किया गया है। ये प्रतिबंध लगाया है रिश्वत, कि भाई आप ना तो उपहार ले सकते और ना ही रिश्वत ले सकते हैं। इस चीज पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध, रोक लगाया गया कि अब भाई कोई भी अधिकारी किसी भी राजा के यहाँ नहीं जाएगा और ना ही किसी जमींदार के पास जाएगा किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए। तो ये सब काम किसमें किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1773 में। ठीक है। प्रावधान क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जब बंगाल के गवर्नर की बात होती है तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। यहीं पे प्रमोट किया जाता है, जो उस टाइम पे गवर्नर होता है उसी को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। दूसरा काम क्या किया जाता है? कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें टोटल मेंबरों की संख्या कितनी रहती है? 4। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तीसरा काम क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से ये कहा जाता है कि आप ना तो किसी भी प्रकार का उपहार लेंगे, ना ही आपको किसी भी प्रकार की रिश्वत लेनी है। इस चीज पे मनाही कौन करता है? रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद एक काम क्या किया जाता है? भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। तो न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए पहला न्यायालय स्थापित किया जाता है। पहला न्यायालय कहाँ स्थापित किया जाता है? कलकत्ता में। कब? 1774 में। कहाँ पे स्थापित किया जाता है? कलकत्ता में। और इसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाता है? एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे किसका मित्र होता है? वॉरेन हेस्टिंग का। वॉरेन हेस्टिंग क्या करते हैं? एक महिला के साथ छेड़खानी कर देते हैं, जिसके कारण उनपे, उस महिला पे गलत मुकदमा चलाया जाता है और उस महिला को क्या फांसी की सजा दे दी जाती है। जिस फांसी की सजा में क्या किया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन के राजा या रानी जो होते हैं वो वापस बुला लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को समय से पहले उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपका कोई भी दोस्त किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।